तो पाई के लिए 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप सिलाई लगाते हो, आजकल पैंट के प्लाजो उसमें सिलाई ज़्यादातर लगती है ना, सूट में, तो उसमें 1.5 इंच बहुत अच्छा मतलब उसका लुक आता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ से ऐसे की लंबाई नाप ली है, ठीक। तो हम अपनी लंबाई इसमें ना 25 ले रहे थे यार, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है यार, देखो, क्योंकि हमारे इसमें जगह नहीं है तो हम इसकी लेंथ 25 रखेंगे। तो 25 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ये लंबाई में इस तरह से आप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में हमने ये वाली भी लाइन ले ली है। अब जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से हमें ये चीज़ें अपने किस तरह से रखना है, जो हमारे कली में ये चाक जो बोलते हैं ना, ये चाक ही बोलते हैं इसको। तो जैसे कि बहुत सारे, जैसे लंबाई है जिसकी 40 इंच लेंथ आ रही है जिसकी पैंट की, तो उसका हम नॉर्मल 7 इंच 7 इंच 7 इंच, ठीक है, 7 रखते हैं। और जिसकी कम होती है तो उनके में हम 6.5 प्लस 6.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर से ऐसे नापेंगे, ठीक है। अभी हमारा एक मतलब पूरा तैयार हो गया, लंबाई हमारी पूरी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब हम अपना चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे 6.5 ले रहे हैं, ठीक है। कितना? 6.5। और उसके बाद में बीच का जो कमर का हिस्सा है वो हम रख रहे हैं 6, ठीक है। और उसके बाद में हिप्स का है, ये भी 6 रख दे रहे हैं, ठीक है। ये हम अपने अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा ही होता है लोगों का। मैं पहले 6.5 लिया, फिर 6 पे 6। हाँ, 6.5 6 और मैं ऐसे ही ये कितने बन गया? ये लंबाई हमारे कपड़ा जो रखा है ना हमने, अभी ये निशान सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक ही डायग्राम स्टार करा है, ठीक है। अब हमारी लाइन कितनी हो गई है टोटल? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइनें हो गई हैं, ठीक है। ये तो हर किसी के में कोई भी सूट कटिंग करोगे आपको ये हर किसी में रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें 7 इंच कहाँ पे करना है, 6 इंच कहाँ पे करना है, 6.5 कहाँ पे करना है लंबाई के अकॉर्डिंग। जिसकी लेंथ 40 है 38 है, उसमें तो आप 7 पे ये वाली जो लाइनें खींची है हमने, ये 7 पे रख देना, ठीक है। अभी हमने 6.5 रखी, ये वाली यहाँ साइड में लिख देना, और ये 6 इंच रखी है, और ये वाली भी 6 इंच रखी है, ठीक है। 2.5 इंच हो गया हमारा दामन। अब हमारा तीरा, जैसे कि हमने तीरा नापा, किसी का 17 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, सबका अलग अलग आया है ना तीरा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कितना रखेंगे? 6.5 इंच। किसी का भी हो, अगर कोई हेल्दी होगा तो थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के रख देंगे, ठीक है। तीरा कितना रखा हमने यहाँ पे? 6.5 इंच। 6.5 इंच। अगर किसी को कॉलर वाला सूट बनाना है, ठीक है, नाप सेम यही होगी जो आपकी है, बस क्या हो जाएगा अंतर कि यहाँ पे जो हमने 6.5 या मतलब 7.25 जो भी रखा है, यहाँ पे कितना रखेंगे? 8 इंच रख देंगे बस। ये चीज़ हमें कॉलर वाले में चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी होती है, क्योंकि कॉलर में हमारा कपड़ा जो बाजू होती है यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा जाता है, और जब हम गला बनाते हैं, जब गले की कटिंग होती है ना, तो हमारे लिए क्या कहते हैं, ये मुड्ढे थोड़े कम होने चाहिए तीरा, ठीक है ना। कॉलर वाले में 8 होनी चाहिए। हाँ, 8 तो होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है 8। अगर कोई ज़्यादा ही है मतलब है तो उसके लिए 8.5 भी रख सकते हैं, 8.5 है, 8.25 भी रख सकते हैं। हाँ, 8 नॉर्मल है कॉलर वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, हमारे आएंगे यहाँ पे चेस्ट के निशान, ठीक है। ये वाली लाइन है हमारी चेस्ट की। तो जैसे कि 32 से लेके 36 तक, जिसकी भी 32 से लेके 36 चेस्ट आती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी जो गुलाई आर मोल के देते हैं ना, उसको हम रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। 32 से लेके 36 तक 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे 6.5 किन की रखनी है?
32 से 36 तक जिसकी भी चेस्ट आती है, ठीक है। और 36 से ऊपर जैसे 37 है, 38 है, 39 है, 40 है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे हम 7, ठीक है। यहाँ पे कितना रखेंगे 7, ये जो हमारे आर्मोल की गुलाई जो है उसको देने के लिए। कैसे लिखे हम इसको? 32 से 36 तक चेस्ट वालों की आर्मोल की गुलाई। हाँ 6.5 और उसके बाद में जो ऊपर है उसके बाद 7 ही रखते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में चेस्ट, हम चेस्ट का नाम लेंगे हमारा, जैसे कि मानो 32 है, ठीक है। 32 जैसे कि हमने बॉडी की नाप ली है, 32 है हमारी, तो इसमें कितने करेंगे प्लस 2 इंच, ठीक है। 2 इंच प्लस कर लिया तो हमारा बराबर कितना आएगा, ठीक है। 34 आ गया ना। ये हर किसी में करना, अगर किसी सूट के या कपड़े की नाप ले रहे हो तो हमें ये वाले प्लस करने की जरूरत नहीं है, लिख लेना। हाँ, अगर बॉडी की नाप ले रहे हो तो हमें प्लस करना जरूरी है, क्योंकि इतना हमारा 2 इंच जो है हमारे कटिंग करने में उसमें आ जाता है। हाँ ठीक है, तो अब 34 का हम चौथा हिस्सा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 34 का आ जाएगा 8.5, ठीक है। 8.5 हमारा यहाँ आ गया 34 का। अब हमने क्या करना है, प्लस मार्जिन के लिए कितना रखना है, 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब आ गया हमारी कमर। कमर हमारी 28 है, ठीक है। कमर में 1 + 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं। बाहर हो गई 29। 29 का चौथा हिस्सा कितना आएगा यहाँ पे, 7.25 आएगा, ठीक है। 7 चौक 28 और 1 का 4 हिस्सा करेंगे ना तो 7.25 आएगा, ठीक है। 7.25 जैसे हमारा ये 7.25 कैसा आएगा, 7 जो लाइन है इससे 2 सूत आगे उसको 7.25 बोलते हैं, और ये क्या कहते हैं 4 सूत है जो बीच में लंबी है वो 7.5। हाँ, 2 सूत कम है 8 में 7.25, इस तरह से, ठीक है। 7.25 हो गया हमारा, 2 इंच इसमें आएगा मार्जिन, ठीक है। और हमारा अब आ गया हिप्स। हिप्स में हमारी 32 है, ठीक है। हिप्स में भी 1 प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी 33। 33 का चौथा हिस्सा 8 चौक 32 और 1 8.25, ठीक है। आ गया ना, तो हम यहाँ पे दामन के लिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन दिया है ना, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे हिप्स में, ठीक है। ताकि क्योंकि हमें ये फोल्ड करने होते हैं, अगर हम चौड़ा रखें इसमें हम चौड़ा नहीं रख सकते हैं ज़्यादा, ये फोल्ड करने के लिए होता है, तो हम रखेंगे 1.5 इंच इसका। अब जैसे कि जो हमारी हिप्स की नाप आती है वही हम दामन में रख देंगे, क्योंकि बहुत से आजकल स्ट्रेट ही पहनने लोग, अगर स्ट्रेट बनाना है आपको तो जो दामन जो कमर हिप्स का हमारा ऐसा वही सेम नाप हमारी नीचे दामन में आ जाएगी। अगर किसी को थोड़ा सा घेर चाहिए दामन में तो ये तो आएगा उसमें 1 इंच या आप 1.5 इंच अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा अम्ब्रेला वाला दामन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम स्ट्रेट रखते हैं, ये 8.25 और 8.25 स्ट्रेट ही पहनते हैं आजकल ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब ये हमारी क्या सेफ फंटी है, ठीक है। जब हम सूट या ब्लाउज या जैसे हम पैंट प्लाजो काटते हैं ना, तो ऐसे अगर काट देंगे अंदाज़ा नहीं आता, तो हमें क्या है सेफ फंटी से अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारे निशान बहुत अच्छे इक्वल आते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेफ फंटी को निशान कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमने इस हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से रखा अपने कपड़े पे, इस तरह से इसको यहाँ से हमने निशान लगा दिया। उसके बाद में हमने ये जो हमारी मार्जिन है वो भी इस तरह से, तो ये तो हम वैसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। कैसे मैम? बिना ये इसके एलिंग होती है। नहीं लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ना एक तरीके से काम में से फिनिशिंग, आपने देखा होगा कि टेलर लोग जो है उनकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है, वो क्यों करते हैं, उनके पास सारे मतलब औजार होते हैं ना, तो वो उससे निशान लगाएंगे ना पर्पल आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये स्ट्रेट वाला, ठीक है, हिस्सा अब ये एक्स्ट्रा हमारा जो कपड़ा है ना, जब हम कटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये कपड़ा निकल जाएगा। अब यहाँ पे बचा ये जो हमने
निशान यहाँ पे आर्मोल के गुलाई के लिए लगाए हैं ना, तो उसको हम सीधी लाइन खींच लेंगे 6.5 से, ठीक है। यहाँ पे तो 6.5 ही रखेंगे। किसी का अगर चेस्ट क्या कहते हैं 36 से अगर ऊपर आ गया ना तो ये आधा इंच बढ़ जाएगा, तो हल्का से ये लाइन तिरछी भी हो सकती है, ठीक है। साथ करेंगे तो ये ऐसा मत सोचना कि हमें सीधी करनी है, नहीं, थोड़ी सी तिरछी आ जाएगी ये 1/2 इंच ऐसे, हो गया। अब हमें क्या करना है, गले का निशान लगाना है, ठीक। अब गले में इसमें 2.5 इंच रखेंगे। सबसे पहले इसकी गहराई जो चौड़ाई होती है ना वो रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल कितना है 2.5 इंच, ठीक है, नॉर्मल 2.5 इंच। बाकी अगर नीचे से कोई छोटा गला पहनता है तो 3 भी रख सकते हैं। आजकल कुर्तियों में नीचे से छोटे पहनते हैं तो हम इस हिस्से को बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है, 2.5 इंच। अब लंबाई हमें गले की कितनी चाहिए, जैसे कि इनको 6 तैयार चाहिए लंबाई गले की, ठीक है। तो हम कितने भी निशान लगाएंगे, इसकी नीचाई में 6.5 इंच, ठीक है, 6.5, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा तो हमारा 6 तैयार आ जाएगा, ठीक है। 6.5 हमारा इस वाले पे आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी 2.5 इंच इधर को भी लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम घेर बना लेंगे। आधा इंच हम नीचे को डाउन करेंगे शोल्डर पे, ठीक है, हाँ, ताकि हमारा वो शेप अच्छा सा आए नीचे शोल्डर के लिए। और इसको हम इस तरह से मिला दें। अब गले की गुलाई दे देंगे हम यहाँ से 1 इंच पे भी दे सकते हैं, 1.25 इंच पे भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने 1 इंच पे दी है, ठीक है। इसको एक निशान लगा लिया अंदर के लिए, 1 इंच या 1.25 पे जिस पे भी आपकी गुलाई आ जाए तो हम गुलाई दे देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये गुलाई जैसे कि गला, अगर आप पाइपिंग वाला सूट बना रहे हो तब तो हम गले को पहले ही काट देंगे, ठीक है। अगर पाइप वाला नहीं बना रहे हो, बुकरम में गला बना रहे हो, तो हम इस गले को कटिंग नहीं करेंगे। जब हम बुकरम में गला अपना बनाएंगे उसके बाद में ही इसको अटैच करेंगे सेंटर पे लगा के, फ्रंट वाला ना, हाँ बाद में काटेंगे ना। हाँ, इसको बाद में काटेंगे। तो हम जब कटिंग अपनी करेंगे ना तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे ये आर्म होल की गुलाई हमें देनी है तो इस पर भी हम 1 या 1.25 या 1.25 इंच पे हम गुलाई दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की गुलाई दी है, ठीक है। एक यहाँ पे बीच सेंटर में निशान लगा लिया, उसको इस हिसाब से अपने गुलाई ले लेंगे, ठीक है। गुलाई अच्छी से एकदम आनी चाहिए ना, ये फिसल जा रहा है मार्कर हमारा, तब जाके हमारे सूट की वो लुक अच्छा आएगा, ठीक है। 1.5 इंच पे हमें भी गुलाई फिटिंग से मिलनी चाहिए हमारी। हाँ, ये जो फिटिंग वाला हिस्सा है इससे मिलनी चाहिए। इसके बाद में मतलब थोड़ा हाथ सेट करने के लिए यहाँ तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मेन इससे मैच, हाँ, मेन हिस्सा इसका यहाँ से गुलाई एकदम आनी चाहिए, ठीक है। अब हम कपड़े को कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना, ये हिस्सा यहाँ से, ठीक है। और मैं कॉलर वाला अगर बनाएंगे तो कॉलर वाला अगर हम बनाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया ना। मेन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी तो सेम होता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। कॉलर वाले में क्या करना है, इतना करना है बस, यहाँ पे 8 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, ये 8 इंच हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 6.5 तो है ही है, ठीक है। अगर कोई पतला दुबला इंसान है तो वही रहेगा सेम, इसका ये लुक ऐसे आ जाएगा सेम, ठीक है। कॉलर वाले को इतना आया, उसके बाद में इसको इस तरह से गुलाई ऐसे दे दें, 1.5 इंच को, ठीक है। कॉलर वाला का ये लुक, ये चीज़ चौड़ी आती है ना यहाँ पे हमारा, ये गहराई जाती है, तो बस इतना ही ध्यान देना है कॉलर वाले में, ठीक है। और बाकी गला जैसा भी बनाओगे आप, नेहरू गला बनाओ या क्या कहते हैं हाफ कॉलर भी पहनते हैं ना, तो सेम यही प्रोसीजर करके, चौड़ाई होता है, हाँ, बोट नेक में भी चौड़ा होता करता है वो भी। उसमें क्या कहते हैं, पहले तो ये 2.5 इंच या 3 इंच में गुलाई आप आगे काट सकते हो, पीछे की 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नेहरू गला होता है उसमें 1 इंच या 1.5 इंच मतलब कम ही रखना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो है गला अच्छे से बैठ जाता है नेहरू गले में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग ना पेपर में निशान लगाना जैसे जैसे मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में एक बार, ठीक है। समझ में नहीं आया वैसे पूछ लेना, क्योंकि पेपर में जब आप निशान लगाना सीख जाओगे ना, फिर ये चीज़ विधि जो बैठा लिया आपने दिमाग में, फिर आप चाहे मोटे इंसान का कपड़ा काटोगे, पतले का काटोगे, छोटे के काटोगे, बड़ा के काटोगे, जिसके भी काटोगे, ये मतलब प्रोसेस यही रहेगी सेम। बस क्या होगा, हमारा ये चीज़ें गड़बड़ जाएंगी, ठीक है, और लंबाई वो आई जाएगी, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। करो आप पेपर में निशान लगाओ, ठीक है।